बीए तृतीय में प्रमोट होने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि आप सभी का अभी तक आपने बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिए थे और अब की बार सभी को प्रमोट कर दिया गया है और आप सभी बीए फाइनल के स्टूडेंट इस समय हो। उसी को प्रमोट करके आज हम आपको जो बता रहे हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी का ऐप सेक्शन अलॉट हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीए तृतीय में आप लोग सेक्शन एफ के स्टूडेंट हो। और इसमें बीए फाइनल में मैं इतना बताना चाहता हूं कि सबसे पहले चूँकि पहली क्लास है, हम दो पेपर आपको बताने वाले हैं। पहला पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1761 ईस्वी से लेके 1971 तक का इसमें कार्यकाल माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण भाग होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, जो हम आपको बताएंगे, वो होगा विश्व का इतिहास। पहले हम पहला भाग लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पेपर लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इसको हमें समझना पड़ेगा। पहला चैप्टर बताने से पहले हमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि अभी आप बिल्कुल अनजान हैं, कुछ नहीं पता है आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से पेपर आएंगे। तो पेपर का नाम आपको बता ही दिया है, दो पेपर चलते हैं बीए फाइनल में, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। दोनों को समानांतर रूप से हम पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि सिलेबस, क्योंकि सबसे जो मूल चीज़ होती है किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसके लिए सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। इसमें सामने आपको कुछ दिखाई भी दे रहा है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको सामने मैं पीडीएफ फाइल भी भेजूँगा इसकी। इसको 3 सेक्शनों में बांटा गया है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बीए फाइनल के जो पेपर बताया जा रहा है, इसमें 3 सेक्शन इसमें पहले पेपर में बांटे गए हैं। पहले सेक्शन में है इंडिया इन दी 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी का भारत। इसमें कुछ भाग हम आपको बताएंगे। सेक्शन 2 आएगा, उसमें इंडियन रेनेसां, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के हम बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ ही सेकंड सेक्शन में ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरा सेक्शन जो होगा हमारा, उसमें आइडियोलॉजिस्ट एंड मूवमेंट्स। इसमें कुछ विशेष दर्जे प्राप्त लोग आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ सामाजिक विचारधारा वाले लोग मिलेंगे। एम.एन. रॉय है, राम मनोहर लोहिया है, जयपी नारायण के नाम आपने सुने होंगे। कुछ जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, और उसके साथ साथ उसके इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हम पढ़ेंगे। पीजेंट्स मूवमेंट भी पढ़ेंगे, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बारदोली आपने नाम सुना होगा, चंपारण सुना होगा, मोपल्ला सुना होगा। वर्कर्स मूवमेंट के बारे में हम इसमें बताएंगे। डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, जो दलित पीड़ित बहिष्कृत लोग हैं, उसके बारे में हमें पढ़ेंगे, जिसमें भीमराव अंबेडकर होगा, रामास्वामी नायंकर जो दक्षिणी भारत में अपना अभियान चलाते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। वुमेन्स एंड नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रीतिलता वाडेकर, बीना दास, लक्ष्मी सावित्री बाई फुले और अन्ना आशरफ अली, इन सब चीज़ के बारे में देखेंगे। और फिर कुछ गवर्नमेंट जो एक्ट्स वगैरह जो चलाए थे, चाहे वो 9 का है, 19 का है, 35 का है, ये सब चीज़ें हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको हमने 3 सेक्शंस में बांटा है। फिर बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो 3 सेक्शन है तो क्वेश्चन भी किस रूप में आते हैं। पेपर की रूपरेखा क्या होगी। तो देखो, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। सेकंड ईयर का पेपर आपने दिया नहीं है तो आपको पता भी नहीं है
की पैटर्न पहले देखते थे कि 2-2 नंबर के आते थे, फिर 4 नंबर के आते थे, फिर बड़े क्वेश्चंस आते थे। अब की बार यह है कि 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 12 क्वेश्चंस छोटे मिलेंगे जो आपको 100-100 शब्दों में लिखने हैं, और उसमें से आपको चॉइस है 10 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पार्ट प्रथम होगा उसका। तो एक सेक्शन के तहत आपको 10 क्वेश्चन करने कुल मिला के, उनके वर्ड सीमा आप एक पेज कम से कम आराम से लिखना ही लिखना है। 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे, हर सेक्शन से 2 क्वेश्चंस आपको बड़े मिलेंगे। तो उनमें से 6 क्वेश्चंस जो बड़े आएंगे उनमें से आपको 3 करने हैं। तो वो क्वेश्चंस होंगे 20-20 नंबर के। ये ध्यान रखना है, कितने नंबर के होंगे? 20-20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। 3 बड़े क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 20 या 60 नंबर के बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, और 40 नंबर के आपके छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हमारी पेपर की रूपरेखा रहेगी, जिसके अनुसार ही आपको अपनी स्टडी करनी है। तो ये था आपका सिलेबस। एक मोटे मोटे रूप में हम देखते हैं कि कैसे सिलेबस का निर्धारण किया गया है बीए पार्ट तृतीय में, और इसको ही हम आगे विस्तारित रूप से आपको बताएंगे। शुरुआत भी हम आधुनिक भारत से ही करेंगे, और जब जैसे वर्ल्ड की शुरुआत करेंगे, यानी कि विश्व इतिहास की शुरू करेंगे, तो उसके सिलेबस के बारे में भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो सभी छात्र जो बीए तृतीय में प्रमोट हुए हैं, उन सभी को मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि क्लासेस चलेगी, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब यह है कि हम सामने आपको कुछ समझाएंगे, पढ़ना आपको ही है, कम से कम बुक्स तो आपको ख़रीदनी है। और इस आधुनिक भारत के इतिहास के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि BL ग्रोवर, ध्यान से सुनिए, BL ग्रोवर, सभी बच्चे इस किताब को ख़रीद सकते हैं बाज़ार से। ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये किताब आपको बहुत आगे तक काम आएगी। भविष्य में अगर आप MA करते हैं या कोई कंपटीशन देते हैं, तो आधुनिक भारत का इतिहास का एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब इसको हम कह सकते हैं। तो BL ग्रोवर आप ख़रीद लीजिए, और उसको ख़रीदोगे और फिर हम उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे, नोट्स भी आपको डालेंगे। लेकिन जब तक आप किताब में उसको नहीं पढ़ोगे, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस ग्रुप में कितने लोग जुड़ रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, 100 बच्चों को जोड़ा है। जो भी नंबर मुझे अलॉट हुए थे, मिले थे, आपके जो एडमिशन के समय नंबर दिए थे, फ़ोन नंबर, तो वो सभी 100 नंबर मैंने फीड किए हैं। और उसमें से व्हाट्सअप मिले हैं मुझे 44 लोगों के व्हाट्सअप नंबर मिले हैं। उसमें भी कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि BA नहीं कर रहे हैं, या जॉब लग गई है, या किसी कारणवश छोड़ गए हैं। तो वो लोगों को मैंने भी ग्रुप में बोला कि वो लेफ़्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी कुछ बच्चों ने लेफ़्ट भी किया है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, आपके नज़र में अगर कोई और लड़के हो, लड़कियाँ हो, जो भी है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे। अगर सिंसियर तरीके से कुछ बच्चे हम लोगों से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम भी सिंसियर तरीके से आपको पढ़ाने में और भी आनंदित होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लें। रही बात 2-3 दिन पहले मैंने ग्रुप बनाया था, तो अभी ग्रुप बनाया है, इसको थोड़ा चलने दो। आज संडे है, आज सिलेबस के बारे में बताया है, कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है आपको। क्लासेस भी आपकी कल से शुरू 100% कर देंगे। पहला टॉपिक आपको बताया जाएगा, सामने आपके नोट्स चलते रहेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कुछ किताब में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर आपको अगर करना है तो किताब में चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो मैं फिर विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग सिंसियरली इन क्लासेस को अटेंड करें। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग को एक अच्छा मौका है। क्योंकि मैंने देखा फिजिकली रूप से तो कॉलेज में बच्चे बहुत कम आते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं हो पाती है। तो कम से कम इस चीज़ का घर बैठे क्या जा रहा है आप लोगों का? कुछ नहीं जा रहा है। घर बैठे नोट्स मिल रहे हैं आपको, हम लोग समझा रहे हैं, बहुत ढंग से समझाएंगे। धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ते जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफ़ाइन करेंगे हर टॉपिक को। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। भविष्य में अगर इन चीज़ों को पढ़ते हो तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉडर्न इंडिया अगर आपने पूरा पढ़ लिया और ऑनलाइन क्लासेस ऐसी सफल होगी, चलती रही, आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया और आप लोग इंटरेस्ट लोगे, तो हम लोग भी भरपूर इसमें इंटरेस्ट हर हाल में लेंगे।
तो ये एक सफल मिशन हो सकता है। तो जो कॉलेज निदेशालय ने हम लोगों को ये काम सौंपा है कि कैसे भी करके बच्चों तक कुछ न कुछ चीज़ें हम पहुंचाएं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को कुछ ऐसा फ़ायदा करें कि आप लोग भी याद करें कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और कुछ टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं और कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। हाँ, कुछ डाउट भी होगा, अगर उसका भी सॉल्यूशन हम आपको करेंगे, फ़ोन भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी अब किसी को कोई सिंसियर बच्चा है और लग रहा है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ पूछना है, तो हमें फ़ोन भी कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए जो ग्रुप है वो इतना इम्पोर्टेंट है, कॉलेज से रिलेटेड आपको जानकारी भी कम से कम इससे मिलने वाली है। तो आपको मतलब पूरी तरह से एक घर बैठे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हो, बशर्ते कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लो। मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपकी कोई साथी है, बीए पार्ट तृतीय के हैं, मेरे पास एफ सेक्शन और जी सेक्शन के बच्चे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे नंबर बता सकते हैं, उन नंबर का मैं इसमें ऐड कर दूंगा और वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। और दूसरा है कि ग्रुप में अभी तक मैंने देखा है 3 दिन से किसी भी बच्चे ने कोई भी अनावश्यक पोस्ट नहीं डाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी ग्रुप में अनावश्यक पोस्ट नहीं डाले किसी भी हालत में। ओनली और ओनली पढ़ाई से रिलेटेड ही पोस्ट इसमें होनी चाहिए। अगर कुछ पूछना है तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आज हमने आपको बीए तृतीय के बारे में, किताब के बारे में बताया है और सिलेबस की एक रूपरेखा, मोटी मोटी रूपरेखा बताई है कि सेक्शन वाइज उसको डिवाइडेशन 3 सेक्शनों में बांटा है, कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और हम कल से आपको पहला चैप्टर में देंगे, सेक्शन जो फर्स्ट है उसमें इंडिया इन द 18th सेंचुरी, इसका फर्स्ट टॉपिक हम आपको उसमें बताएंगे। तो सीरियसली इसको आपको लेना है और मुझे उम्मीद है कि आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और सिंसियर तरीके से जुड़ेंगे। थैंक यू।